स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के खास बुलेटिन खबरें दिन भर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। खबरों का सिलसिला शुरू करें। आइए उससे पहले देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। पप्पू यादव ने लालू से कर दी बड़ी मांग, नामांकन दर्ज करने का बदला डेट। सारण से चुनाव लड़ने पर बोली रोहिणी आचार्य, बदलाव के लिए पूरी तरह से है तैयार। सीएम हाउस का घेराव करने पहुंचे अतिथि शिक्षकों पर लाठीचार्ज, पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बिहार में मंत्रियों को सरकारी बंगला हुआ आवंटित, तेजस्वी तेज प्रताप का बदला पता। विपक्ष पर नित्यानंद राय का बड़ा पलटवार, कहा इंडी गठबंधन वालों के पास सिर्फ भ्रष्टाचार की गारंटी। बाबा हरिहरनाथ के दरबार में पहुंचा लालू परिवार, चुनावी मैदान में उतरने से पहले रोहिणी ने लिया और भोलेनाथ से आशीर्वाद। टिकट बंटवारे पर चिराग की सफाई, बताया क्यों दिया नए चेहरों को मौका। आज से बिहार में लागू होगी नई बिजली दर, किसानों को भी मिलेगी बड़ी राहत। एलपीजी सिलेंडर 32 रुपए और हुआ सस्ता, चुनाव के बीच मिली राहत। अब खबरें विस्तार में। पप्पू यादव ने एक बार फिर से ट्वीट करके लालू यादव से बड़ी मांग की है। जी हां, पप्पू यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि देश भर में फैले पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के साथ ही मेरे नामांकन में शामिल होना चाहते हैं। उनकी सुविधा के लिए पूर्णिया की महान जनता द्वारा प्रस्तावित नामांकन तिथि 2 अप्रैल की जगह अब 4 अप्रैल को कर दिया गया है। आप सब इसमें शामिल हों और मुझे आशीष दें। वहीं पप्पू यादव ने लालू यादव से भी ट्वीट के जरिए बड़ी अपील की है। पप्पू यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बिहार में इंडिया गठबंधन के बड़े भाई राजद के प्रमुख आदरणीय लालू जी से पुनः आग्रह है कि वह गठबंधन हित में पूर्णिया सीट पर पुनर्विचार करें, कांग्रेस के लिए छोड़ दें। ऐसे में सीधे शब्दों में कहे तो पप्पू यादव साफ साफ यह कह रहे हैं कि लालू यादव बीमा भारती से सिंबल वापस ले ले और यह सीट कांग्रेस के खाते में डाल दे। इस बार के लोकसभा चुनाव में छपरा सीट पर चुनावी लड़ाई बेहद ही रोचक होने वाली है। जी हां, यहाँ लालू राबड़ी के बाद अब लालू की बेटी रोहिणी आचार्य यहाँ से चुनावी मैदान में उतर गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस लोकसभा सीट से चुनाव जीतने का भी बड़ा दावा ठोका है। रोहिणी ने कल यानी कि 2 अप्रैल से अपने जनसंपर्क अभियान का आगाज करने का भी ऐलान कर दिया है। ऐसे में प्रचार अभियान शुरू करने से पहले रोहिणी ने सारण में एंट्री के साथ ही हुंकार भर डाली है। रोहिणी का कहना है कि अब सारण की धरती पर आ गए हैं तो सारण की पूरी जनता मेरा साथ देगी। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने आज यानी कि 1 अप्रैल से राज्य भर के अतिथि शिक्षकों की सेवा को समाप्त कर दिया है। बेरोजगार हुए अतिथि शिक्षक सोमवार को सीएम आवास के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तभी पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने अतिथि शिक्षकों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा। शिक्षकों का कहना है कि पहले तो नौकरी ले ली और अब लाठी से पिटवाने का भी काम किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में 31 मार्च 2024 तक कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए 37,847 और कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए 56,851 अतिथि शिक्षकों की सेवा सरकार की तरफ से वापस ली जा रही है। बिहार में एनडीए की सरकार के गठन के 3 महीने के बाद नीतीश सरकार के मंत्रियों को सरकारी बंगला अलॉट कर दिया गया है। ऐसे में लालू के दोनों बेटों यानी कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का पता जो है अब बदल गया है। तेजस्वी यादव अब नेता प्रतिपक्ष वाले बंगले में शिफ्ट होंगे, जबकि तेज प्रताप यादव को भी अपना पुराना बंगला छोड़ना होगा। बता दें कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को 5 दशरथ मार्ग वाला बंगला आवंटित किया गया है, जिसमें फिलहाल तेजस्वी यादव रह रहे थे, जबकि उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को 3 स्टैंड रोड वाला वह बंगला मिला है जिसमें तेज प्रताप यादव रह रहे थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को 1 पोलो रोड का बंगला आवंटित किया गया। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन द्वारा आयोजित लोकतंत्र बचाओ महारैली के दौरान तेजस्वी यादव ने मोदी की गारंटी को चाइनीज माल बताया था और कहा था कि लोकतंत्र खतरे में है। विपक्ष के बार पर बीजेपी ने भी अब पलटवार किया है। पटना पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इंडी गठबंधन के लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की गारंटी है। लोकतंत्र के हत्यारे आज लोकतंत्र को बचाने की बात कह रहे हैं। नित्यानंद राय का कहना है कि लोकतंत्र के हत्यारे लोग क्या ही बोलेंगे, संविधान और लोकतंत्र का मतलब भी नहीं समझते। इंडी गठबंधन में सिर्फ परिवारवाद है, तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं और इमरजेंसी लगाने वाले लोग हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। इसी के बीच आज सुबह सुबह राजद सुप्रीमो लालू यादव अपने परिवार के साथ बाबा हरिहरनाथ मंदिर पहुंचे। लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के साथ बाबा के दर्शन के लिए 10 सर्कुलर राबड़ी आवास से हरिहरनाथ पहुंचे हैं।
लालू परिवार रोहिणी आचार्य के साथ भोलेनाथ से आशीर्वाद लेने मंदिर पहुंचे। दरअसल इस बार लालू यादव ने सारण से रोहिणी आचार्य को लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा है। ऐसे में लालू यादव आज अपने पूरे परिवार के साथ भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंचे थे और वो अपनी बेटियों की जीत के लिए प्रार्थना भी उन्होंने वहां पर की है। लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने के बाद चिराग ने टिकट बंटवारे में उनके ऊपर लग रहे आरोपों पर अब अपनी सफाई पेश की है और बताया है कि आखिर क्यों उनकी पार्टी ने नए चेहरे को मौका दिया। चिराग ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को गठबंधन में मात्र 5 सीटें मिली है और 5 सीटों में संभव नहीं है कि सभी को संतुष्ट किया जाए। पार्टी ने काफी सोच विचार और तमाम तरह की चीजों जैसे कि फीडबैक के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया है। उनका कहना है कि पार्टी ने जो भी फैसला लिया है उसमें 2 चीजों पर प्रमुखता से ध्यान दिया गया। टिकट बंटवारे में युवाओं को महत्व दिया गया। युवा खुद में एक जाति हैं और महिलाएं भी खुद में एक जाति हैं। नए वित्त वर्ष के पहले दिन बिहार में नई बिजली दर लागू हो जाएगी। राज्य सरकार ने सभी श्रेणी के बिजली दरों में 2% की कमी की है। वहीं किसानों को अब 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल मिलेगी। दरअसल हर साल बिहार की दोनों कंपनी और ट्रांसमिशन कंपनी की तरफ से विद्युत विनियामक आयोग के पास बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया जाता है। ऐसे में इस वर्ष भी बिजली दर में बढ़ोतरी को लेकर के कंपनियों की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था। बिजली कंपनी और ट्रांसमिशन कंपनी के प्रस्ताव को लेकर के आयोग ने उपभोक्ताओं के दलील को सुना और यह तमाम दलीलों को सुनने के बाद आयोग ने यह निर्णय लिया कि होली से पहले बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को आयोग की तरफ से राहत दी जाएगी और इस पर कार्रवाई भी की गई। नए वित्त वर्ष के पहले दिन एलपीजी सिलेंडर के उपभोक्ताओं को राहत मिली है। जी हां, दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर के रेट 30.50 रुपए आज से कम हो गए हैं। एलपीजी सिलेंडर कोलकाता में 32 रुपए सस्ता हुआ है तो मुंबई में 31.50 रुपए और चेन्नई में यह कटौती 30.50 रुपए की हुई है। एलपीजी के रेट में कटौती केवल कमर्शियल सिलेंडर में हुई है। घरेलू सिलेंडर के दाम में इस महीने कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।